नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सतीश। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हम बात करेंगे लोकतंत्र में आंदोलनों की। देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार तो प्राप्त है ही। हक कैसे मांगेंगे और लड़ेंगे किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ ही। लेकिन चाहे बात दिल्ली की हो, चाहे बात किसी भी राज्य सरकार की हो, आजकल देखने में यह सभी जगहों पर आता है कि सरकारें चुनाव जीतने के बाद सुनती ही नहीं है। गूंगी हो जाती है, बहरी हो जाती है, अंधी हो जाती है। संवाद का रास्ता भी नहीं खोलती है और कोशिश यह करती है कि लाठियों से धुन दे, आंदोलन को कुचल दे। बिहार फिर से गवाह बना हुआ है। बीपीएससी के छात्र आंदोलित हैं। बीपीएससी के छात्रों का कहना है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई, फिर से री एग्जामिनेशन हो। वह गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं। बापू परीक्षा केंद्र पर जो कुछ हुआ था, वह हमने और आपने देखा था। वहां की परीक्षा रद्द भी कर दी गई। कल वहां फिर से री एग्जामिनेशन है उस परीक्षा केंद्र का। और वह सामान्य परीक्षा केंद्र नहीं था, करीब 12,000 परीक्षार्थी। जबकि बीपीएससी के दूसरे परीक्षा केंद्रों पर, एक परीक्षा केंद्र पर 500 परीक्षार्थी, मतलब 24 परीक्षा केंद्रों के बराबर बापू परीक्षा केंद्र। तो पुनर्परीक्षा दूसरे परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित है। सवाल यह पैदा होता है कि छात्र जो कह रहे हैं कि पूरा री एग्जामिनेशन। देखिए, मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूं, मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, लेकिन छात्र आंदोलित हैं, गर्दनीबाग में धरना पर बैठे हैं। और फिर तेजस्वी यादव भी गए थे, पप्पू यादव भी गए थे और प्रशांत किशोर भी। फिर किस तरीके से गांधी मैदान में सत्याग्रह के लिए जुटे और वहां किस तरीके से बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ। फिर सरकार को वक्त दिया गया 48 घंटे कि आप फैसला कीजिए। 2 तारीख को दोपहर तक जब नहीं हुआ, तो प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए। अब देखिए, सरकार कह रही है कि आप गांधी मैदान में कैसे बापू की प्रतिमा के सामने आमरण अनशन कर सकते हैं। अब बापू की प्रतिमा के सामने न बैठे तो कहां बैठे? ठीक है, वह सरकार को अधिकार प्राप्त है कि आप किस इलाके को, क्षेत्र को कहेंगे कि यह प्रतिबंधित है और प्रतिबंधित नहीं है। आज पप्पू यादव रेल रोक रहे थे, सड़क रोक रहे थे। तेजस्वी यादव सवाल पूछ ही रहे हैं। हाँ, छात्रों का जो वर्ग है, वह कई खंड खंड में विभाजित दिखता है और इसका फायदा सरकारें उठाती हैं। देखिए, जो वामपंथी छात्र संगठन है, वह मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च कर रहे थे। तो जो हम यह कह रहे थे कि वार्ता का द्वार सरकार नहीं खोलती है। मैं ये नहीं कहता कि आप री एग्जामिनेशन ले ही लेते। आप जो आंदोलित छात्र हैं, उन पर लाठियां बरसाने के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिल ही लेते, तो क्या फर्क पड़ जाता। लेकिन सरकार कोई भी हो, वह बात नहीं करना चाहती। जबकि हकीकत यही है ना कि फिर से आपको वोट मांगने के लिए उन्हीं छात्रों और उनके परिवारों के बीच जाना होगा। लेकिन सरकारों ने यह समझ लिया है। बिहार में तो यह बात ज्यादा ही समझी जाती है कि अरे, आंदोलनों का क्या करना है, कि अंत में चुनाव जो होगा वह जातीय समीकरणों पर होगा। तो यह सरकारें लोकतंत्र में, तो फिर लोकतंत्र जमहूरियत, जहां आवाज उठाने का अधिकार प्राप्त न हो और अनशन सत्याग्रह भी वर्जित हो जाए, तो फिर क्या मतलब है? और सरकारें क्यों खामोश हो जाती हैं और बिल्कुल यह समझती हैं कि नहीं, जो हम हैं, हम हैं, मेरा ही फैसला सब कुछ है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें कई बातें आपने कही हैं और कई बड़ी जरूरी बात आपने उठाई है। मतलब जी। एक सामान्य जो चुनावी राजनीति है और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, उससे अलग हटके आपने इस विषय को चर्चा के लिए चुना है। जी। तो उसमें सबसे पहले हम वहीं से शुरू करते हैं जहां आपने समाप्त किया है। आपने कहा कि ये फिर छात्र खंड खंड में बटे हुए हैं और जो पार्टियां जो जो भी पार्टी सत्तारूढ़ होती है, उसको लगता है कि चुनाव तो जाति के समीकरण पर ही होना है, तो हम क्यों बिल्कुल। किसी की बात सुने। अपना जब तक हमारी सत्ता है तब तक सत्ता है। हम यहीं से बात शुरू करते हैं ज्ञानेश्वर हम्म। जी। ये हम्म। सबसे बड़ी समस्या है आंदोलनों के विफल होने की, या हम्म। आंदोलन जो होता है उसमें सुनवाई कार्रवाई नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यही है
कि जो भी आंदोलन करता है, जिस समय वो आंदोलन कर रहा होता है, उस समय जो उसकी अस्मिता होती है, उस जी, समय जो उसकी पहचान होती है, जैसे ही वो वहाँ से हटता है, वो पहचान समाप्त हो जाती है। इस बिल्कुल। देश में हर व्यक्ति की कई-कई अस्मिताएँ होती हैं, कई-कई हुँ, पहचान होती है। हुँ, जैसे जब जब किसान आंदोलन कर रहे थे दिल्ली की सीमा पर बैठ करके, तो उनकी एक ही पहचान थी, उनकी एक ही आइडेंटिटी थी कि वो किसान थे। जी, लेकिन जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ, वो अपने-अपने राज्य लौटे, वहाँ जा करके उनकी वो आइडेंटिटी खत्म हो गई। उस हुँ, आइडेंटिटी को उन्होंने खूंटे पर टाँग दिया, किसान वाली आइडेंटिटी को, फिर वो जाट हो गए, गुर्जर हो गए, मुसलमान हो गए, त्यागी हो गए, जो जिस जाति का था, उस जाति का हो गया। वही स्थिति यहाँ भी इस छात्र आंदोलन को लेकर के भी ये निश्चित रूप से होगा। जी, बाकी बिल्कुल चीज़ों है पर हम ही। चर्चा करेंगे, लेकिन जो आपने कहा कि चुनाव हमेशा जाति पर होता है और ये एक हुँ, बड़ा रक्षा कवच है सरकारों का। हुँ, उनको पता है कि जिस दिन ये छात्र यहाँ आंदोलन से उठेंगे, उनका आंदोलन समाप्त होगा, चाहे सफल होकर के समाप्त हो या असफल होकर समाप्त हो। सभी छात्र जब लौट करके जाएँगे तो अपने छात्र होने की आइडेंटिटी को, अपने अभ्यर्थी होने की आइडेंटिटी को खूंटे पर टाँग देंगे। जी, फिर वो यादव हो जाएगा, कुर्मी हो जाएगा, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, राजपूत, वो जिस जाति का होगा उस जाति का हो जाएगा। हुँ, जब वो फिर चुनाव डाल कर के लिए वोट करने जाएगा तो अपनी उस आइडेंटिटी के आधार पर वोट डालने जाएगा जो उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। जिस बिल्कुल, सोशल आइडेंटिटी के दम पर वो समाज में है और जो उस सोशल समूह की, उस सामाजिक समूह की जो राजनीतिक का रुझान होगा उसके साथ जाएगा। उसको ये याद नहीं होगा कि जब छात्र के तौर पर, अभ्यर्थी के तौर पर वो पटना के गर्दनी बाग में बैठा हुआ था, हुँ, शांतिपूर्ण तरीके से, तो किस तरह से पुलिस उसके ऊपर लाठी चला रही थी। बिल्कुल, गांधी वो इस मैदान। बात को भूल जाएगा। नहीं, उस समय पहले वहाँ जी, भी लाठियाँ चली थी, 4-5 बिल्कुल। दिन पहले हम लोगों हाँ, ने हाँ, देखा कि वो बिल्कुल सीता जाले कितना और कितना बिल्कुल, हृदय विदारक वीडियो था कि वो बच्चे हुँ, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर के राष्ट्रगान गाने लगा और वहाँ जी, पुलिस उनको पकड़ रही है, पुलिस उन पर लाठियाँ चला रही है। तो ये जी, बातें हमको आपको याद है, लेकिन पुलिस भी भूल जाएगी और वो छात्र भी भूल जाएँगे अपने अपने ऊपर हुई इस बर्बरता को, अपने ऊपर हुए इस अत्याचार को, अपने मौलिक अधिकार के इस हनन को वो भूल जाएँगे और जब वोट बिल्कुल, देने देने जाएँगे तो अपनी दूसरी आइडेंटिटी के आधार पर वोट करेंगे, जो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। तो हुँ, इसकी वजह से जो आपने अंत किया, ये सचमुच एक बड़ा रक्षा कवच होता है पार्टियों के लिए। जी। उनको पता है कि हम लाठी चलाएँगे, अगर कोई उस पे पिटने वाला यादव भी है, अगर उसमें पिटने वालों में कोई कुर्मी होगा, तभी वो वोट करेगा नीतीश कुमार के नाम और पर। देखिए ना राजनीतिक दलों की दिलचस्पी भी कम होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है। हम ये कह रहे हैं, तेजस्वी यादव एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से मिलने का समय माँग लेते, अपने साथ छात्रों को लेकर जाते। तो भाई मुख्यमंत्री कुछ तो करते। देखिए मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर से नहीं मिल रहे, मुख्यमंत्री पप्पू यादव से नहीं मिल रहे, तेजस्वी यादव को मिलने का समय देते और ना मिलने का समय देते तो यह भी मुद्दा बनता। साथ में छात्रों का शिष्टमंडल जाता। मैं ये नहीं कह रहा, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मैं कोई देखिए जाँच एजेंसी नहीं हूँ, मैं बिहार लोक सेवा आयोग नहीं हूँ। लेकिन जो छात्रों की शिकायत है परीक्षा को लेकर, सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र नहीं, अन्य केंद्रों को भी लेकर कई तरीके की शिकायतें, उनको सुनते, उनका निवारण करते, उनको संतुष्ट करते कि सही क्या है और अफ़वाह क्या है, लेकिन इतना भी नहीं। देखिए, अब फिर हम लोग इस स्पेसिफिक सवाल पर आते हैं। पहले तो एक बड़ा सवाल था जो बिल्कुल। जिस 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 पर हमने कहा हमारी जो राय थी, और ये छात्रों के लिए नहीं है। हुँ, चाहे वो कर्मचारी हों, सरकारी कर्मचारी हों, चाहे किसान हों, चाहे जो भी वर्ग है, जो भी समूह है, जो अपना आंदोलन करता है और उसकी जो उस समय की आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी को वो भूल जाता है। इससे सरकारों को एक बड़ा लाभ मिलता है और यही जी, कारण है ज्ञानेश्वर जी कि तमाम, चाहे छात्र संगठन हो, हुँ, छात्र संघ हो, शिक्षक संघ हो, कर्मचारी संघ हो, किसान संघ हो, ये सब जी, इतने कमज़ोर क्यों हो गए? क्योंकि ये तमाम संघ जातियों के नाम पर बँट गए। जैसे ही ये संघ जातियों के नाम पर बँटे, इनकी इनकी सत्ता, इनकी ताकत कम होती चली गई, किसी लोगों ने इस पर बिल्कुल। ध्यान देना बंद कर दिया। हुँ, तो ये एक नए सिरे से जो जो संघ की जो शक्ति होती है, उसको एक इन्वेंट करने की ज़रूरत है, वो हर व्यक्ति को हर समूह को करने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ, अब इस स्पेसिफिक मामले पर आइए जो आपने कहा, ये ये ऐसा मामला है, आप सोचिए 12-13 दिन जब ये छात्र जब धरने पर बैठे रहे, हुँ, तब मुख्य सचिव महोदय को समय मिला उनसे मिलने का। बिल्कुल। उन्होंने बड़ी कृपा की, मुख्य सचिव महोदय ने मुलाकात कर ली और उस मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कदम उठाया ये आज तक जानकारी नहीं है, जबकि उसके भी 5 दिन हो गए। जी, तो आपने एक मुलाकात हुई, जब छात्रों से आप मिले, उन्होंने अपना ज्ञापन आपको दिया, अपनी समस्या बताई, उसके बाद सरकार कुछ तो डिसाइड करेगी उस पर। हुँ, सरकार थोड़े 5 दिन तक एक इस डिसीजन को लेकर के बैठी रह सकती है कि उनसे क्या बात हुई। आपने उन्होंने जो आरोप लगाए थे, जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों का आपने ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया, ऑब्जेक्टिव तरीके से उस पर आकलन कराया, उसकी जाँच कराई, उनको बताया,
आप चुप होकर के बैठ गए। जी, और पूछा जा रहा था तो एक मंत्री महोदय से कल पूछा गया तो वो कह रहे थे कि अरे जल्दी क्या है? भाई हुँ, आपको जल्दी नहीं है, छात्रों का तो जीवन बीता जा रहा है, उनके लिए तो समस्या होती जा रही है। आपने एक दोबारा जो कल परीक्षा की तारीख तय कर दी, अब अगर वो परीक्षा हो जाती है तो उससे तो इसका मतलब ये आंदोलन तो और कमज़ोर होगा ना। हुँ, आपने एक तरीका निकाला कि आप री एग्ज़ाम वहाँ करा लेंगे एक सेंटर का जहाँ 12,000 बच्चे अच्छा जोखिम लेकर के अपना करियर का जोखिम लेकर के या तो बच्चे नहीं जाएँ एग्ज़ाम देने। बिल्कुल। तो जो आंदोलन की एक धारा रही है महात्मा गांधी वाली धारा जो सत्याग्रह की धारा है, उस आधार पर बच्चे नहीं जाएँ एग्ज़ाम देने। भाई हुँ, आप जो एग्ज़ाम कर रहे हैं हम उसका उसका बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन लेकिन फिर अब ऑप्शन सर हाँ, उनके पास वही फिर कह रहे विकल्प वैसे ही तो वही बड़े कह कम रहे हैं। विकल्प नहीं है उनके पास। एक तो ये जी, संयुक्त परीक्षा होती है, हर बार कई-कई परीक्षाओं को मिला करके एक परीक्षा कराई जाती है जी, और उसके बाद उसमें भी इतना डिले होता जाता है कि उनके सामने विकल्प उनके खत्म होते जाते हैं। और दूसरे एक सरकारों ने क्या तरीका निकाल लिया है ज्ञानेश्वर जी, वो आइडेंटिफ़ाई करने लगे हैं स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। उनके उनके वीडियो फुटेज से, उनकी तस्वीरों से आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उसको मार्क करते हैं और अब ये इंश्योर कर रहे हैं कि आगे इसके इसके ऊपर दाग लगा दो, इल्ज़ाम आरोप लगा दो और इसको परीक्षा देने से या नौकरी करने से वंचित कर दो। जी, अभी बिहार में इस तरह का कानून नहीं आया है, हुँ, लेकिन अभी एक संयोग है कि कल ही उड़ीसा में ये नियम बना है कि अगर अच्छा, आप आंदोलन में शामिल पाए जाते हैं और आपके ऊपर मुकदमा हो जाता है, तो आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं, आप नौकरी नहीं पा सकते हैं। कई यहाँ भी राज्य सरकार चेतावनी दी गई थी। यहाँ भी देखिए आपको याद होगा एसके सिंघल जब डीजीपी थे, तो ऐसी चेतावनी दी गई थी जिसका प्रबल विरोध किया गया था। हुँ। नहीं इसका एकदम टूथ एंड नेल से विरोध होना चाहिए इस बात का। ये तो मोस्ट अनडेमोक्रेटिक फैसला है कि आप ऐसे कैसे किसी को कह सकते हैं कि आप आंदोलन करिएगा, तो हम आपका मौलिक अधिकार छीन लेंगे, आपका नौकरी करने का, बिल्कुल, रोज़गार करने का। बिल्कुल। किसी दिन व्यापारी आंदोलन करेंगे तो आप कहिएगा कि आपका व्यापार करने का लाइसेंस छीन लेंगे हम। हुँ, ये तो इससे तानाशाही और क्या होती है, निरंकुशता और क्या होती है। तो कई सरकारों ने ये इस तरह के नियम बना दिए हैं, तो बच्चे इससे भी घबराते हैं, करियर उनका होता है। उनका उनका पूरा परिवार उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि अब ये इसकी नौकरी लगेगी, कई सारी चीज़ें उनकी उसके ऊपर निर्भर करती हैं। तो जी, बच्चे जोखिम नहीं लेना चाहते हैं हुँ, और इस उनके वल्नरेबिलिटी का, उनकी इस कमज़ोरी का, उनकी ये जो कमी है, कमज़ोरी है उसको या वल्नरेबिलिटी उसके लिए बेटर शब्द है कि उनको वो जो आशंकित रहते हैं अपने करियर को लेकर के, उस आशंका का भी लाभ सरकारें उठाती हैं। उनको लगता बिल्कुल। है कि हमको डरा-धमका करके इनको मजबूर कर देंगे कि परीक्षा दो, नहीं परीक्षा दोगे तो हम तुमको परीक्षा से वंचित कर देंगे और हुँ, हम रिजल्ट निकाल देंगे बाकी लोगों को। तो ये जो सरकारों की प्रवृत्ति है, जो जब दबाने की किसी तरह से डरा-धमका करके लाठी के ज़ोर से नियम कानून बना करके इसका विरोध करना चाहिए है और सबसे बड़ा विरोध अपोज़िशन के लीडर ऑफ अपोज़िशन की तरफ से होना चाहिए था, जिनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने इस बारे में कोई पहल नहीं की। जी, अब इससे पावरफुल अपोज़िशन इसके पहले बिहार में नहीं रहा है, बरसों हुँ, तक नहीं रहा है, बरसों तक हमको नहीं ध्यान आ रहा है कि पिछले 2 दशक पहले कभी रहा हो 90s में इतना मजबूत अपोज़िशन, कभी इतना मजबूत अपोज़िशन नहीं रहा, कि अपोज़िशन का 80 एमएलए जीता हो और 100 एमएलए अपोज़िशन में बैठे हों। और मुख्य छात्र तो विपक्ष आखिर में प्रशांत किशोर के पास पहुँचे ना, जब अभी लगा अब उन्हें कि कोई रास्ता और कोई दरवाज़ा हमारे साथ नहीं खुल रहा है, तो प्रशांत किशोर के पास पहुँचे और प्रशांत किशोर ने देखिए जो लोकतांत्रिक तरीका है कि हम सत्याग्रह करेंगे, हम आमरण अनशन करेंगे। अब आमरण अनशन भी ना करें, तो फिर क्या? अब देखिए खुले आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी है, हम लोग बंद कमरे के भीतर जैकेट और कोट पहनकर बैठे हैं और वो गांधी मैदान में खुले आसमान के नीचे इस सर्दी में आमरण अनशन कर रहे हैं। हाँ, तो जब जब मुख्य विपक्षी पार्टी जो है उसने उस अभी जब उस अभी एक मार्च भी हुआ, एक आंदोलन एक इसी को लेकर के मार्च हुआ, उसमें भी आरजेडी के लोग गायब थे, उसमें भी हुँ, आरजेडी के लोग नदारद हो गए। तो हुँ, जब आपका मुख्य नेता जो है, जिसको नेता विपक्ष बनाया गया है, उसकी दिलचस्पी लगता है नहीं है या उनकी लड़ाई ट्विटर पर ही होनी है, सोशल मीडिया आपके उस प्लेटफ़ॉर्म पर होनी है। आप सड़क पर उतर के लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम पहले जो कह रहे थे ज्ञानेश्वर जी, आप याद करिए ना 100 एमएलए कब अपोज़िशन में होते थे। अभी बिल्कुल। भी 100 एमएलए अपोज़िशन में है। इतना हुँ, पावरफुल अपोज़िशन कब रहा है? आप 100 हुँ, एमएलए को लेकर के सड़क पर उतरिए, आप अपोज़िशन के तमाम एमपी को बुलाइए पटना। ये हुँ, कोई मामूली मुद्दा नहीं है, ये निपटना चाहिए, सुलझना चाहिए। जो आपने कहा हुँ, वो ठीक कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे छात्र जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही ही है या उन्हीं की बात आपको मान लेनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हमने एक रिपोर्ट दिल्ली के अखबारों में हमने एक रिपोर्ट ये भी देखी है उसकी द हिंदू अखबार की रिपोर्ट थी, अमरनाथ हुँ, तिवारी की जी, रिपोर्ट थी, वो उन्होंने लिखा कि कई बच्चों के सासाराम, भागलपुर, रोहतास, कैमूर कई जगह के बच्चों से बातचीत करके जिन्होंने कहा कि नहीं परीक्षा हमारे सेंटर पर फेयर हुआ है और परीक्षा नहीं कैंसिल होनी चाहिए। जी, तो छात्रों का एक समूह ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। हुँ, तो लेकिन उनकी बात भी कौन सुन रहा है?
न उनकी कोई बात सुनी जा रही है, न उनसे बात किया जा रहा है, न जो विरोध कर रहे हैं उनसे बात की जा रही है। और नेता विपक्ष ने इस बात पर जिसमें जो पहल करनी चाहिए थी, आंदोलन करना चाहिए था, सरकार को मजबूर करना चाहिए था कि वो बात सुने। शिक्षा जी, मंत्री सुने, मुख्यमंत्री सुने, शिक्षा सचिव सुने, मुख्य सचिव सुने, सब लोग जहां छात्र आंदोलन कर रहे हैं वहां जाकर के सुने। आप सेवक हैं जनता के। इस देश का बिल्कुल। प्रधानमंत्री अपने को प्रधान सेवक कहता है और देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने को प्रधान सेवक कहा था। उसी नाम पर नरेंद्र मोदी भी आज अपने को प्रधान सेवक कहते हैं। जी। तो जब प्रधान सेवक है और उसके नीचे क्या सेवक हैं आप लोग? हुँ, आपको छात्रों के पास जाकर के उनकी बात सुननी चाहिए थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सारे लोगों को एक साथ जाना चाहिए था। शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, मुख्य सचिव, तमाम लोग एक साथ जाते, सुनते आपकी क्या शिकायत है। यहाँ उल्टा होता है, आप इस ठंड में पानी की बौछार मारने चले जाते हैं, इस ठंड में आप लाठी चलाने चले जाते हैं छात्रों के बिल्कुल। ऊपर। हुँ, उसके लिए पुलिस बल मिल जाता है, उसके लिए सारे लोग तैयार हो जाते हैं और आपको हुँ, जाकर के बात करनी है। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप बात करके और उनकी बात मान ही लीजिए। आप हुँ, उनको कन्विंस कर दीजिए ना अपनी बात से, वो भी पढ़े लिखे हैं, छात्र हैं, उनको कन्विंस कर दीजिए। उनके हुँ। अभिभावकों को कन्विंस करिए, उनसे अपील करिए कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, ये इस तरह से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, फेयर अखबारों में रिजल्ट आएगा। कहाँ छपवा देते कि भाई देखिए ये हाँ, इनकी शिकायतें थी, ये देखिए हाँ, इसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब ये है। और जिस ये है। राजनीतिक पहल की बात आपने कही देखिए कि कोई क्यों नहीं, देखिए प्रशांत किशोर ने तो बार-बार कहा कि देखिए मैं तो आया हूँ छात्रों के साथ और यदि छात्रों को इंसाफ कोई दूसरा दिला दे, तो हम उन्हें ही माला पहना देंगे और उन्हें ही विजयश्री के लिए हम बधाई भी दे देंगे। अब देखिए जो आप कह रहे थे राजनीतिक पहल में क्यों पीछे हैं लोग और आश्चर्य इसलिए भी होता है अजीत जी कि बिहार में जितने बड़े नेता हैं उस पात के मतलब नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सभी छात्र आंदोलनों की उपज हैं। हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो जेपी के। तो अब देखिए क्यों नहीं विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं, सबको लग रहा है पता नहीं नीतीश चाचा हुँ, कहीं इधर ना आ जाएँ। तो अभी हाँ, हाँ। हाँ, तो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना, नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाना कितना वाजिब है। तो जब यह मन के भीतर द्वंद है, तो कहाँ से 100 विधायकों का मार्च हो सकता है और कहाँ से बाकी बातों की कल्पना कर सकते हैं। छात्र लाठी खाते रहें और खुली छत के नीचे अनशन करते रहें, क्या फ़र्क पड़ेगा? वोट तो फिर जाति के आधार पर ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें जो आपने बात कही इसके 2 पहलू, 2 आयाम जी, हमको ध्यान आ रहे हैं। जी। एक तो जो ये जितने लोग आंदोलन से निकलते हैं, हुँ, जितने लोग भी निकलते हैं, चाहे जी, अपने बिहार के स्तर पर हों, उत्तर प्रदेश में हों, देश के स्तर पर हों, इनको पता होता है कि इस आंदोलन की क्या ताकत होती है। हुँ, इसलिए शुरू में ही ये लोग इस ताकत को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये लोग नहीं बिल्कुल। चाहते हैं कि जिस रास्ते हम आए हैं, उस हुँ, रास्ते कोई दूसरा भी आकर के हमारे लिए परेशानी का सबब बने। जी। ये बड़ी बात, मतलब ये एक बड़ी तस्वीर में आप देखेंगे, ये देश हाँ, भर एक में होता है। वाइडर एस्पेक्ट में आप कह रहे हैं। जी। हाँ, इस स्पेसिफिक मामले का नहीं है, लेकिन हुँ, वो आंदोलन को शुरू ही नहीं होने देना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी कोशिश होती है, देखिए लालू यादव ने भी यही किया और नीतीश कुमार ने भी यही किया कि जी। सारे संगठनों को, सारे संघों को कमज़ोर कर दिया उन लोगों ने, हुँ, कि जिस रास्ते हम आए हैं, उस रास्ते दूसरा नहीं आ सकता। कोई सड़क पर उतर के, जैसे आपने जब लालू यादव और नीतीश कुमार जब छात्र आंदोलन में थे या उन्होंने आंदोलन किया, तो इतनी सर्वशक्तिशाली महिला देश की सत्ता पर थी। आपने जी। उसको झुका दिया। तो हुँ, आपको पता है कि उस आंदोलन की क्या ताकत होती है। इसलिए हुँ, आप ताकत ही नहीं बनने देना चाहते हैं, पहले ही उस ताकत को खत्म कर देते हैं। हुँ, तो एक तो ये सब लोग करते हैं और दूसरी बात जो इसका जो स्पेसिफिक इस घटना का पहलू है, वो जी। यही है कि आरजेडी को लग रहा है कि नीतीश कुमार, अब लालू यादव ने कह दिया कि दरवाजे खुले हैं। हुँ, अब जब आप अब सरकार में मुख्यमंत्री के लिए दरवाजे खोले हैं उसके साथ जाने के लिए, आप नीतीश कुमार के लिए दरवाजा नहीं खोला हुआ है, आपने अपना बिल्कुल। दरवाजा खोला हुआ है, हम कब जब चले जाएँ नीतीश कुमार के पास। हुँ, तो फिर आप नीतीश कुमार के विरोध में आंदोलन कैसे करेंगे? हुँ, आपको तो फिर उनके सारी नीतियों को, सारे नियमों को जस्टिफाई करना होगा। जब आप उनके साथ जाने की सोच रहे हैं, तब तो उसको सही जी। ठहराना होगा ना। हुँ, तो इसलिए आपने ठीक कहा कि इसीलिए 100 विधायक नहीं उतर सकते हैं सड़क पर। सारे हुँ, एमपी सड़क पर नहीं उतर सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष सड़क पर उतर के आंदोलन नहीं कर सकते हैं, जब तक ये तय नहीं हो जाता है कि नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल। वो कर नहीं सकते हैं और बीजेपी की हिम्मत नहीं है, नीतीश कुमार के साथ में आप हैं, भले पर्दे के पीछे से जो साजिश रचते रहिए, जो कहते रहिए, लेकिन हिम्मत है नहीं कि आप उनके ऊपर जाकर के सवाल उठा दें कि हुँ, आप बच्चों की बात सुनिए, छात्रों की बात सुनिए, या खुद जाकर के आप सुन नहीं सकते हैं, बीजेपी का कोई नेता जाके सुन नहीं सकता है। तो जी। ये एक समस्या है कि अपोजिशन के लोग नीतीश कुमार का रास्ता देख रहे हैं, तो वो नहीं जा सकते हैं और बाकी 4 पार्टियाँ नीतीश कुमार के साथी हैं, तो वो नहीं जा सकती हैं, तो बच्चे असहाय हो जाते हैं, किसके पास जाएँगे छात्र, उनका कौन साथ देगा? हुँ, तो ऐसे में एक डूबते को तिनके का सहारा आपको प्रशांत किशोर मिले हैं। जब हुँ, तमाम बड़ी पार्टियाँ नहीं आईं, तो वो सहारा देने आए हैं। और उनका आंदोलन हम देख रहे थे, कल से उनके आंदोलन की तस्वीर देख रहे थे, पहले भी देखे, और जब जी। उन्होंने आमरण अनशन का अनाउंसमेंट किया, तो फिर बड़ा बज़ क्रिएट हुआ, उनसे बड़ी चर्चा हुँ, हुई।
क्योंकि जी। उस लेवल जिस स्टेचर के वो आदमी हैं या जिस धारा से वो आए हैं, वो कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं है। वो कोई हुँ, ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन में शामिल थे, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और पढ़ाई में बड़े फिसड्डी थे, तो छात्र नेता हो गए, पढ़ाई में कम रुचि थी, तो छात्र नेता हो गए। ये उस हुँ, तरह के नहीं है। वो एक बड़े सक्सेसफुल करियर वाले आदमी हैं और उनका बड़ा हाई प्रोफाइल नाम है पूरे देश में। जब उन्होंने आमरण अनशन अनाउंस किया तो बड़ी रुचि, बड़ी दिलचस्पी सारे लोगों की हुई कि भाई ऐसा क्या हो गया बिहार में, जो लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे थे या जिनके लिए ये बिल्कुल। कोई बड़ी खबर नहीं थी। हुँ, बिहार में छात्रों का आंदोलन जिनके लिए बड़ी खबर नहीं थी, उनका भी ध्यान गया कि भाई क्या ऐसा क्या हो रहा है बिहार में कि प्रशांत किशोर को आमरण अनशन करना पड़ा। तो हुँ, अब राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बन गया छात्रों का आंदोलन उनके आते ही। प्रशांत हुँ, किशोर के आने से एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बज़ क्रिएट हुआ है, लोगों का उसकी ओर ध्यान गया है। और अब उनको भी, अभी हमने एक वीडियो देखा जिसमें वो पुलिस वाले पहुंच करके वहां एसपी भी पहुंची और वहां जाकर के रुआब दिखाना शुरू कर दिया, जैसे एकदम हटा देंगे सबको, मारपीट करके भगा देंगे। तो उसका भी एक वीडियो आया, प्रशांत किशोर कह भी बिल्कुल। रहे हैं कि एसपी का हुँ, रौब दिखाओगे। तो हुँ, एसपी, कलेक्टर या मंत्री क्या रौब होता है भाई आपका? जब जनता हुँ। सड़क पर है, आपका क्या रौब है उसके ऊपर? और वो भी आपसे जनता, प्रशांत किशोर को दिखा रहे हैं। वही बताइए। हाँ, जिसने प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनाने में और हाँ, मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका का निर्वहन किया, यह भी सच है। बात है। यदि कोई दूसरा सत्याग्रह कर रहा होता, आमरण अनशन पर बैठा रहा होता, तो पुलिस उसे कब का टाँग कर ले गई होती। लेकिन ये हाँ, ले गई प्रशांत होती किशोर है। हाँ, हाँ, वो और प्रशांत प्रशांत किशोर है। किशोर अब पर लाठियाँ चली, तो फिर पूरे देश में यदि लाठी चल गई, तो फिर पूरे देश में प्रशांत किशोर किस तरीके से छपेंगे और किस तरीके से बताए जाएँगे, यह तो एक दूसरी ही क्रांति हो जाएगी। बिल्कुल, बिहार पुलिस की इमेज तो ऐसे भी बिगड़ी हुई है अभी, जो छात्रों पर लाठी चलाए थे उसी से। अगर जी। प्रशांत हुँ, किशोर पर आपने चला दिया तो वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा भाई। वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाने में उनकी भूमिका रही है और हुँ, प्रधानमंत्री और एक दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री उनके उनके मोबाइल फ़ोन के स्पीड डायल में है। बिल्कुल। 2 बार रिंग होने पर उनका फ़ोन उठता है, प्रधानमंत्री से हुँ, लेके मुख्यमंत्री आवाज़ तक। तो हुँ, उनको क्या रौब दिखाना, क्या डराना है? लेकिन इससे पुलिस की मानसिकता का पता चलता है। बिल्कुल। पुलिस किस सोच में रहती है और जब वर्दी आपके हाथ, आपके शरीर पर होता है और हाथ में लाठी डंडा होता है, आपके कमर में पिस्तौल लटकी होती है, तो आप अपने को क्या समझते हैं ये जाहिर होता है। हुँ, तो इसमें तो कहीं रौब दिखाने की, कहीं ताकत दिखाने की, बल प्रसव प्रयोग की तो जरूरत ही नहीं होती है ना। लेकिन अब वही है, जो ट्रेडिशनल परिभाषा है ज्ञानेश्वर जी स्टेट की, राज्य क्या हुँ, है, तो राज्य को किस चीज से से आप प्रतिकित करेंगे, तो दो ही शब्द कहा जाता है, पावर और वायलेंस। हुँ, आप इन्हीं दो चीजों से राज्य को परिभाषित कर सकते हैं, सत्ता और हिंसा, ताकत जी, और हिंसा, इन्हीं दो चीजों से राज्य परिभाषित होता है। हुँ, और ताकत और हिंसा दोनों के लिए पुलिस की लाठी काम आती है। तो आप चाहे आंदोलन छात्रों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे शिक्षकों का हो, चाहे नेताओं का हो, आपको इसी तरीके से निपटना आता है। संवाद का रास्ता ही बंद कर दिया आप लोगों ने, तरीका ही बिल्कुल। बंद कर दिया। जबकि अंग्रेज सरकार भी संवाद करती थी, अंग्रेज सरकार भी बात सुनती थी। जी, महात्मा गांधी आए तो वो कोई परमिशन लेकर के बैठे थे क्या कि हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं? जब वो चढ़रैया जा रहे थे, या जब वो जहां आज गांधी स्मारक है, जब वहां उन्होंने जहां उनको सजा सुनाई गई थी, या जहां उन्होंने किसानों के साथ बैठ करके उनकी समस्याएं नोट करानी शुरू की, जब नील के किसानों की, तो उस परमिशन लिया था क्या कि हमको हुँ, यहाँ बैठने की परमिशन दीजिए? तो आप कहते हैं कि अब प्रशांत किशोर परमिशन ले, हर आदमी परमिशन लेकर के प्रदर्शन करे, हुँ, और आपका कहीं भी हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उतर जाए, कहीं भी आपकी जनसभा हो जाए, लोगों के खेत ये काट तो दिए जो जाएं, आपने कहा सही है। ना, देखिए मुझे मुझे स्मरण आ गया जो भी आप कह रहे थे कि चाहे छात्र आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, कर्मचारियों का आंदोलन हो, उसे जात में बाँट दो। मुझे देखिए कोई 25-30 साल पुरानी बात याद आ रही है जब कर्मचारियों का और शिक्षकों का आंदोलन हुआ करता था, तो कर्मचारी संगठन बनने शुरू हो गए थे गोप गुट, बिल्कुल, शर्मा वो जी। बिल्कुल। हाँ, 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 हाँ। तो इस तरीके से भाई आप इनका विभाजन कर दो और फिर विभाजन कर दोगे तो फिर तो वही बात हो गई कि कुछ के लिए सरकार के रास्ते खुलेंगे, हाँ, कुछ के लिए हाँ, सरकार के रास्ते बंद होंगे, विभाजनकारी नीति शुरू होगी। और दूसरी बात देखिए, अभी जो छात्रों का आंदोलन है, देखिए ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। जो प्राथमिकी दर्ज हुई गांधी मैदान थाने में, जिन्होंने दर्ज कराई है वो अभी बीपीएससी पास करके ही आए हैं। हम देख रहे थे उसमें जिन छात्र छात्राओं का नाम है, उसमें सभी जातियों के हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, चंपारण के भी हैं, नालंदा के भी हैं, सुपौल के भी हैं, सहरसा के भी हैं और मतलब यादव भी हैं, झाजी भी हैं, कुर्मी भाई भी हैं। तो सरकार पता नहीं क्या थसक है कि भाई यह तो मतलब खत्म हो जाने दो, थक जाएंगे, हार जाएंगे और खत्म हो जाने दो चुनाव के समय, तो फिर वही स्मरण आएगा कि भाई ये तो यादव जी हैं, ये तो भाई लवकुश वाले हैं, ये तो सवर्ण वाले हैं, तो फिर तो यही होना है। देखिए, अभी आप अभी देखिए, किसानों का आंदोलन चल रहा है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर। जी,
हुँ, 2 जगह खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर किसान हुँ, आंदोलन पर बैठे हुए हैं। 10 महीने से ज़्यादा हो गए, पिछले साल फरवरी से आंदोलन चल रहा है उनका। हुँ, और स्थिति ये है कि भारत सरकार मतलब उनको भारत सरकार दिल्ली नहीं आने दे रही है, हरियाणा सरकार उनको दिल्ली नहीं आने दे रही है। और हुँ, कहा जा रहा है जब किसान वहां से पंजाब खनौरी बॉर्डर से मार्च करते हैं तो कहा जा रहा है कि आपके पास परमिशन है दिल्ली जाने की। अब हुँ, सोचिए ये परमिशन कब से लगने लगा दिल्ली आने के लिए, कब से परमिशन लगना शुरू हो गया। हुँ, लेकिन किसानों को घग्गर नदी के पुल पर रोक दिया जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है कि आपके पास परमिशन नहीं। और हुँ, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा है। हर तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 37 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, मरनासन है, उनकी स्थिति खराब है। तो हुँ, आपने जो कहा ना जब किसान आंदोलन हुआ 2020 में, जब वो किसान आंदोलन पर बैठे 2021 में संभवतः या 20 जी, में, जो 1 साल हुँ, आंदोलन चला किसानों का 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में, हुँ, उस 1 साल के बाद सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन इसलिए झुकना पड़ा क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा एक था। सारे लोग बिल्कुल, एक थे, चाहे हुँ, उसमें टिकैत गुट हो या उसके बाद यूनिटी वाला गुट हो या उसके बाद एक और गुट था जो उग्राह वाला हो, सब लोग एक साथ थे। जी, तो उनकी ताकत दिखी, 1 साल के बाद सरकार झुकी। अभी अब सब लोग बटे हुए हैं, एसकेएम हुँ, अलग है, ये किसानों का एक मोर्चा जो अभी खनौरी बॉर्डर पर बैठा है, शंभू बॉर्डर पर अलग है। तो सरकार ने आंदोलन के लोगों को डिवाइड कर दिया है, विभाजित कर दिया है, उनकी उस बातें समय नहीं तो सुनते। जयंत चौधरी भी साथ में थे। हाँ, सब लोग साथ में थे और उसी हाँ, पर इस्तीफा दिया था। हरसिमरत कौर बादल ने सरकार में जी, मंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था सरकार से। अब हुँ, आज आंदोलन कमजोर हो गया, एक जगह का आंदोलन है तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि उसी वादे को पूरा करने के लिए आंदोलन हो रहा है जो आंदोलन खत्म करते समय प्रधानमंत्री ने किया था कि एमएसपी बिल्कुल, की कानूनी गारंटी देंगे, अब नहीं हुँ, पूरा किया गया। हुँ, तो उस तरह से एक तो ये कमजोरी होती है आंदोलनों की। लेकिन जो अभी बिहार की जहां हम लोग बात कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन की, वो छात्रों के आंदोलन में सिर्फ ये होता अगर पहले दिन से सरकार को सत्ता की जो ठसक, सत्ता की जो हनक होती है वो नहीं होती हुँ, और ये सोच नहीं होती। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगी जो प्रशांत किशोर ने कहा कि अब तो सरकार और शासन की बात नहीं है, अब तो हठधर्मिता से लड़ाई है। तो ये बिल्कुल, हठधर्मिता जो है, ये जो जिद है कि हुँ, हम सही हैं, हुँ, हो सकता है कि आप सही हो, हुँ, लेकिन ये सही होने का जो अहंकार है, हुँ, इस ये बहुत ही खराब है कि आप सही हैं, ठीक है, लेकिन सही होने का अहंकार मत पालिए, आप दूसरे हुँ, को गलत मत साबित करिए और हुँ, गलत साबित करना है तो उसके साथ वार्ता के टेबल पर बैठ करके उसको गलत साबित कर दीजिए। हाँ, उसको हाँ, बता करिए, दीजिए कि हाँ, आप लोग जो बिल्कुल, कह रहे हैं इस आपके आरोप में कोई दम नहीं है और ये फैक्ट है। और फिर जी, उस फैक्ट को आप जनता के सामने रख दीजिए जो आपने कहा कि अखबारों में विज्ञापन छपवा करके जनता को बता दीजिए या आप हुँ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए, अखबार छापेंगे, बिल्कुल, अखबार तो बैठे ही आपकी बात छापने के लिए। हुँ, अखबार कौन-सा आपके विरोध में है, वहाँ बिहार में कौन विरोध करता है? बिहार में तो सारे अखबार, नहीं सारे आप चैनल लाइव आ जाइए ना, लाइव आ जाइए ना, आप लाइव आकर के कहिए कि आप हाँ, लाइव आकर के अपनी आपका बात कह आरोप दीजिए। नंबर 1 ये है, इसका जवाब हाँ, ये है, आरोप ये नंबर 2 हाँ, इसका जवाब ये है। हाँ, हाँ, ताकि बच्चों के गार्डियंस को भी पता चले हकीकत। हो सकता है कि बच्चों के गार्डियन को बच्चे जो बता रहे हैं, छात्र अभ्यर्थी जो बता रहे हैं, वही पता हो। जी, अगर आपके पास कोई दूसरा फैक्ट है, आप वो फैक्ट रखिए लोगों के सामने। आप प्रशांत हुँ, किशोर को भी बुला लेते, आप जितने लोग अब विरोध में उतरे थे, पप्पू यादव को बुला लेते, प्रशांत किशोर को बुला लेते, अपोजिशन के जो 8-10 नेता हैं, उनके साथ छात्रों को बुलाते, बैठ के बात करते। हुँ, ये चर्चा से तो समाधान निकलता है, बातचीत से तो संवाद से ही तो समाधान निकलता है। अंग्रेज के बिल्कुल, ज़माने में संवाद से समाधान निकल जाता था और अब लोकतंत्र में समाधान नहीं निकलेगा बातचीत से। हुँ, लोकतंत्र में आप लाठी से समाधान निकालिएगा। तो ये जो जिद है, हठधर्मिता है कि हम सही हैं, ये जो बीपीएससी ने बार-बार बीपीएससी की तरफ से ये कहा जा रहा है, सरकार को कहा गया है, बार-बार तो सर क्या कहा जाएगा, लेकिन सरकार को ये बताया गया है कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जी। भई आप महादेव जी हो रहे हैं कि आपको पता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। नहीं, नहीं, अब पेपर कहीं लीक अगर की लीक बात ही हुआ नहीं है, होगा आप देखिए कैसे जानेंगे? पेपर लीक देखिए जो छात्र बात कर रहे हैं, परीक्षार्थी बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर पेपर लीक की बात भी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर वह रहे हैं। परीक्षा में, प्रश्न पत्र में, व्यवस्था में गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं और उसके कारण कह रहे हैं कि यह तो नॉर्मलाइज़ेशन हो जाएगा क्योंकि हमने कहा कि देखिए एक परीक्षा केंद्र नहीं है, 12,000 परीक्षार्थी तो सामान्य तौर पर 24 परीक्षा केंद्र हो गए। हाँ, अब लेकिन अगर ये एक भी होता ज्ञानेश्वर जी तो नॉर्मलाइज़ेशन तो करना ही होगा ना। बिल्कुल। क्योंकि अब इस सेंटर पर जो एग्ज़ाम लेंगे उसके लिए आप हुँ, दूसरा क्वेश्चन पेपर सेट कराएँगे हुँ, और उस क्वेश्चन पेपर का की कठिनाई का क्या स्तर है? हुँ उसकी डिफ़िकल्टी का लेवल क्या है? आपने जो पहले परीक्षा ली 13 दिसंबर को और अब जो परीक्षा लेंगे इसमें डिफ़िकल्टी लेवल में अंतर होगा। तो और डिफ़िकल्टी लेवल की सं सोचिए ना परीक्षा का स्तर क्या था, जो परीक्षार्थी थे वो आए हुए थे लाइव सिटीज़ के न्यूज़ रूम में, सवाल कैसे पूछे गए थे संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में, पटना साहिब किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में बताइए? हाँ, ये सवाल था। ये ये सवाल बताइए, गिरिराज सिंह का मंत्रालय पूछा गया, ये हुँ। सवाल था। हाँ, बताइए ये सवाल का स्तर है।
हाँ, ये आपका ये यूपीएससी के आप छात्र यूपीएससी आपने एसडीएम चुनने के लिए और डीएसपी चुनने के लिए आप इस तरह से परीक्षा ले रहे हैं? इस तरह के बिल्कुल। सवाल पूछ रहे हैं कि तख्त हरमंदिर साहिब, पटना साहिब जो है वो हुँ, कहाँ है, किस शहर में स्थित है? हुँ, ये सवाल पूछ रहे हैं। उसमें पटना लिखा हुआ है और आप पूछ रहे हैं किस शहर में स्थित है? बिल्कुल। ये हुँ, तो शोले सिनेमा में जो अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती? हुँ, तो ये उसी तरह का सवाल पूछा आपने। तो बिल्कुल। ये इस तरह का लेवल आप लेकिन अगर डिफ़िकल्टी का लेवल दोनों का अलग-अलग हो जाएगा, आप जो परीक्षा हुँ, लीजिएगा, बाद में दूसरी परीक्षा एक ही सेंटर पर 24-12,000 छात्रों की परीक्षा होगी, तो डिफ़िकल्टी लेवल अलग हो गया, तो नॉर्मलाइज़ेशन करना होगा आपको। हुँ, फिर नॉर्मलाइज़ेशन में सब कुछ आपके हाथ में आ जाता है, गड़बड़ी करने का आपको उसमें बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। हुँ। अपने चहेतों को चुन उसको उसमें चुनने का और उनको पास कराने का। तो और वो देखिए ना छात्रों का आंदोलन में कैसे-कैसे छात्र शामिल हैं। एक न्यूज़ रूम में लड़के आए जिनका नाम सोनू है, वो यूपीएससी का मेंस कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी केवल उनका इंटरव्यू बाकी है, वह भी आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए मेरा पेपर सही गया है, लेकिन फिर भी जो बात है उसके लिए तो लड़ा ही जाना चाहिए ना, लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार तो है ही ना। है भाई, क्यों नहीं है? अगर एक प्रश्न पत्र में एक सेट प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न कम निकलते हैं सवाल, जब जी। उस पैकेट में से आपके सवाल कम निकले, तो ये हुँ, सवाल उठेगा ना कि क्यों कम निकले सवाल? बिल्कुल। वो क्यों लेट सवाल से कहीं पूछे? पहले से क्यों वो सवाल कहीं पहले से निकाल करके और लीक तो नहीं किए गए हैं, ये सवाल तो हाँ, बड़ा जेनुइन है। हुँ, परीक्षा केंद्रों पर आपके सीसीटीवी कैमरे चलने चाहिए हैं, तो क्यों नहीं चले? बिल्कुल, परीक्षा केंद्र पर छात्रों को देर से प्रश्न पत्र क्यों मिला? तो ये सब तो बिल्कुल। ऐसे सवाल हैं जो एकदम बहुत ही जेन्युइन सवाल है जो छात्र पूछ रहे हैं, इनका आपको जी, जवाब देना चाहिए और जनता के बीच जाके जवाब देना चाहिए। और इस ये सवाल पूछने के लिए आप बच्चों पर लाठियाँ चला रहे हैं, पानी की बौछार कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम आपका करियर खत्म कर देंगे, खराब कर देंगे। और अब देखिए, अब उम्मीद एक ये है जो आंदोलन जहाँ तक मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता ने आंदोलन नहीं किया क्योंकि उनकी अपनी जो चाहना है वो अलग है, उनका अपना लालच सत्ता का मोह जो है। लेकिन प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उनको ताकत मिलनी चाहिए है, लोग खैर उनको ताकत दे ही रहे हैं लोग, हुँ, लेकिन इस पर बहुत सारी चीज़ें ज्ञानेश्वर जी निर्भर करती हैं। एक आंदोलन विफल होता है, तो उसके बिल्कुल, आगे लोकतंत्र की जड़ में लोकतंत्र की बुनियाद कमज़ोर होती है, एक भी आंदोलन विफल होता है तो। और एक भी आंदोलन सफल होता है, तो लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत होती है। तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए आंदोलनों की सफलता ज़रूरी है। उसकी चलिए उस वो कितना सही है, कितना गलत है, वो सब बाद में चीज़ें तय होंगी, बात बैठ हुँ। कर के लोगों को करना होगा। लेकिन अगर ये आंदोलन है, ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए इसकी सफलता ज़रूरी है। चलिए फिर से हम ये कह रहे हैं कि देखिए छात्र क्या कह रहे हैं, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। सरकार इस पर खुलकर बात करे, संवाद का रास्ता खोले, लाठी से आंदोलन को न कुचले। ये बच्चे भी आपके ही हैं, ये बच्चे भी हमारे आपके परिवार के हैं, बिहार के हैं और इनके पक्ष में खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है। इनकी बात सुनिए और समझिए, फिर फैसला कीजिए। तो जो मुद्दे हैं उसकी बात हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।